बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं रानी अंदलीब, प्रोग्राम अमेजिंग पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाला है क्योंकि इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम आपको दिखा चुके हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमने एक बेकर्स को विज़िट किया जहाँ पे एक ऐसा टैलेंट मौजूद था जिन्होंने ना सिर्फ बहुत अच्छी जो है कुकिंग में अपनी एक्सपर्टीज दुनिया को बताई, बल्कि PICC का जो एक मुकाबला है वो जीता और एशिया में दूसरे नंबर पर आने वाले वो शेफ बने। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको मदऊ किया कि आपको उनका काम तो हम दिखा चुके हैं कि बेकरी पे वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो आज हम आपको उनकी शख्सियत के बारे में बताएंगे, ये बताएंगे कि उन्होंने अपनी इस खूबसूरत जर्नी का आगाज़ कैसे किया और आज वो किस मुकाम पर मौजूद हैं, और कुछ अंदर की बातें भी जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो आइए वेलकम करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एशिया के जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीतने वाले शेफ़ मोहम्मद वसीम। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा नाज़रीन, वसीम जो हैं बाय प्रोफेशन जो हैं वो कुक हैं, शेफ़ हैं, और ये शेफ़ कौन से हैं ये भी बताएंगे कि कौन से शेफ़ हैं और क्या क्या काम करते हैं। लेकिन उससे पहले वसीम, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपकी स्टडीज़ क्या हैं? मेरा ताल्लुक ज़िला चिन्नौर से है, तहसील बुआना से। एक छोटा सा मेरा गाँव है, तो प्यारा सा गाँव है, तो वहाँ से ताल्लुक है और मैट्रिक मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया। मैं बेसिक बेकिंग शेफ़ हूँ। अब एज अ ड्यूटी मैं कर रहा हूँ एग्जेक्टिव शेफ़ स्वीटहॉलिक बाय कार्निवोर्स इस्लामाबाद में। जी जी बिल्कुल, आपके बेकर हम विजिट कर चुके हैं और हाँ जी। वहाँ पे तो आपका माशाल्लाह जो काम है और जो आप जिस तरीके से आप चीज़ें बनाते हैं वो भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो वसीम, मुझे ये बताइए कि आप एक बेकिंग शेफ़ हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि क्योंकि हम जिस तरह के सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं एशिया में, वहाँ पे तो ये प्रोफेशन जो है ख़वातीन का ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है। तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं एक मर्द होके वकील ना बनूं, डॉक्टर ना बनूं, तो मैं शेफ बनूं? नहीं, ख्याल बस एक शौक था। बड़े भाई थे मेरे इस फील्ड में, तो उनको देख के मुझे भी शौक पैदा किया। जब वो मज़े-मज़े की चीज़ें लेके आते थे हमारे लिए, तो वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ इस चीज़ का। तो उसको देख के मैं इस फील्ड में आया। तो इस फील्ड में वकील या डॉक्टर वो भी अपनी जगह पे ठीक है। इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप अच्छे शेफ़ हो तो आप आउट ऑफ कंट्री में जा सकते हैं। शेफ़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो मुझे ये बताएं वसीम कि ज़िंदगी में पहली बार आपने क्या चीज़ कुक की थी? आया वो मीठी थी या कोई नमकीन चीज़ भी थी, और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, मैंने सबसे पहले मीठी चीज़ कुक की थी, जैसे कुकीज़ बनाए थे मैंने। तो वो मैंने बनाया, तो फिर फैमिली वालों ने बहुत पसंद किए। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए अब। तो बस इसी फील्ड में फिर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपका ये जर्नी थी ना कि आपने स्टार्ट लिया और आपने सोचा कि ये चीज़ बनाए और कुकीज़ आपने बनाई। तो हर जगह पे हम देखते हैं कि बाहर भी हम अपनी सोसाइटी में देखें कि डिफरेंट होटल्स चला रहे हैं लोग, डिफरेंट चीज़ें पका रहे हैं। मतलब हर कोई एक स्टॉल लगा के अपने आप को शेफ़ या कुक जो भी कह रहा है, या कुछ ऐसा मुकाबलों में जाने का ख़्याल नहीं आया किसी को। आपको आया ये ख़्याल? ये कैसे ख्याल आया कि आप किसी मुकाबले में पार्टिसिपेट करें और फिर आप जीतें? ये ख्याल मैंने अपने भाई से बात की। जब मैंने उनकी पोस्ट देखी PICC की, तो मैंने पूछा कि मुझे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए, कि आपको वहाँ जाके अपना टैलेंट शो करना चाहिए। तो मैं वहाँ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मैंने एशिया की सेकंड पोजीशन हासिल की, जिसमें हमने बेकिंग लाइव चीज़ें बनाई थी। जैसे लाइव केक बनाया था हमने, 4 प्लेट डेज़र्ट थे वो बनाए थे, और हमने ब्रेड बनाई थी वहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें पास्ता भी था, सी फूड भी था। मतलब काफ़ी चीज़ें हमने बनाई और हमने एशिया की सेकंड पोजीशन हासिल की। तो मुझे वसीम ये बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है और आप क्या चीज़ सबसे बेहतरीन बनाते हैं? मेरी बेकिंग की, केक बेकिंग की? वगैरह। हाँ, केक वगैरह।
हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केक हैं स्वीटाहोलिक पे, मतलब जिसमें हमारा सबसे अच्छा केक साशा 3 मिल्क केक है। वो मतलब इस्लामाबाद में किसी के पास नहीं है। ऐसा यूनिक किस्म का हमने एक डेजर्ट तैयार किए हुए हैं। स्वीटाहोलिक का आप नाम से मतलब समझ लें। बिल्कुल, हम विजिट भी कर चुके हैं और वो देखा है आपको वहाँ पे हमने बनाते हुए। और मैं आपको जो है वैसे पूरी दुनिया क्या पूरी एशिया ने आपको दूसरे नंबर पे लाया है। तो आपको मीठे से कोई गहरा ताल्लुक मुझे मालूम होता है। तो आपने मतलब यही जो प्रोफेशन है बेकिंग की साइड, कुकिंग में भी काफ़ी स्टेजेस होती हैं, जैसे हर प्रोफेशन में डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपने ये बेकिंग का ही डिपार्टमेंट क्यों चूज किया, मतलब मीठी तरफ आप क्यों आए? क्योंकि कॉन्टिनेंटल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फास्ट फूड वगैरह खाने में भी। मुझे शुरू से केक पसंद थे और मुझे लगता है मैं केक ही बनाऊं और अच्छा एक प्रोफेशनल शेफ बनूं। ठीक हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपको भी बहुत से नौजवान भी देख रहे हैं और क्योंकि यूथ जो है हमारी आगे आने वाली जो नस्ल है उसको कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा होता। तो आपके इस प्रोफेशन के क्या असूल हैं और आप जो जितने देखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इस प्रोफेशन को क्यों ज्वाइन करें? इसमें आपके पास बहुत सी अच्छी जॉब के मौके मिल सकते हैं आपको। पाकिस्तान में भी बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं, 5 स्टार हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे। अगर आप ये इस पैशन में आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं। अगर आप रावलपिंडी में देखें तो एक टीडीसीपी का अदारा है, इथम टीडीसीपी रावलपिंडी में। तो वहाँ से आप डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं, बेकिंग का भी, कुलिनरी आर्ट्स का भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको बाहर जाने का बहुत ज़्यादा होता है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। आप बाहर जाएँ, बाहर जाके आप एक अच्छी जगह पे एक अपनी फैमिली के लिए आप एक अच्छा काम कर सकें। अच्छी अर्निंग आती है बाहर से। मुख्तलिफ कंट्री में, यूरोप में तो शेफ़ की बहुत ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान में एक डॉक्टर है ना, तो यूरोप में शेफ़ की वो हैसियत है। ठीक हो गया। तो अच्छा ये जो आपने अभी अपने बारे में बताया कि आप चिन्योट से आपका ताल्लुक है, तो आपने हर इलाके की कोई ख़ास खाना होता है, ख़ास रवायत होती है। तो आप अपनी जो ये जर्नी है इसमें अपने इलाके का भी कुछ एलिमेंट लेके चले हैं या नहीं? नहीं, मैंने इलाके का नहीं लेके चला। तो वैसे आपके एरिया की क्या डिश फेमस है? वहाँ की मटका के नाम से है, मटका कढ़ाई के नाम से, वो मशहूर है काफ़ी अच्छा, चिन्योट में। आपका जो मीठे वाला डिपार्टमेंट है ना, तो वो थोड़ा नमकीन हो जाता वो है, थोड़ा तो सा इसलिए नमकीन हो ठीक जाता हो है। गया। तो वसीम मुझे ये बताएं कि अभी तक आपकी जो जर्नी गुजरी है वो कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी। तो जिंदगी का कोई गोल, कोई मकसद जो आगे आप अचीव करना चाहते हो? ज़िंदगी में है तो बहुत कुछ, पर ये है कि सबसे पहले मैंने अपना ये जो कॉम्पिटिशन किया था, ये मैंने अब इंटरनेशनल लेवल पे मैंने ये खेलने हैं। मतलब अभी ये होगा मलेशिया में, तो वो मैंने जीतना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो एक और सवाल आया वसीम, क्योंकि माशाल्लाह अभी आप यंग भी हैं और एक जो देखा जाए तो एक आगे जाके आपने जिंदगी भी शुरू करनी है, गुजारनी है। तो वैसे कहा जाता है कि मर्द के दिल पे अगर राज करना हो तो उससे उसके मैदे से थोड़ा बहुत ताल्लुक होता है कि आप गुजरे। तो आप तो खुद माशाल्लाह इतना अच्छा पकाते खाते, तो आपकी शरीके हयात तो बड़ी खुशकिस्मत होंगी फिर। शरीके हयात आने का मौका मिले तो बाद में चले बिल्कुल सही हो गया। तो ये बात भी इन्होंने काफ़ी अच्छी कही। अच्छा, इसी के साथ ही नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे सेगमेंट पहेली का भी वक्त हुआ जाता है यहाँ पे। और सेगमेंट पहेली में हम जानते हैं कि जैसे इन्होंने डिफरेंट मुकाबले जीते हैं या डिफरेंट स्टेजेस को आगे अबूर करके आए, क्या ये हमारी पहेलियों के जवाब दे पाएंगे या नहीं? तो तैयार हैं आप इसके लिए? मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी। और अगर आपने पहेली कोई गलत यहाँ पे बताई ना, तो फिर आप को हमें कोई अपनी जो बेहतरीन जिंदगी की आपकी जो एक रेसिपी होगी ना, वो हमारे साथ शेयर करनी होगी। कोई भी शेफ वो अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता। तो इसीलिए पूछा ना कि आपने पहेली का जवाब फिर इस अंदाज में देना है, सोच लें कि आप उसका सही जवाब ठीक है, मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगा सबसे। चलें जी। सबसे पहले जो आपसे हम पूछते हैं पहेली वो ये है, देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन, जब भी चाहो वो खोले पेट, उसमें
ले हर चीज समेट। ये तो सिंपल सा है, मुझे लगता है फ्रीजर, फ्रिज। बिल्कुल जबरदस्त, और इस बात पर भरपूर तालियां होनी चाहिए। वैसे एक शेफ है तो डेफिनेटली मुझे सोचना चाहिए था कि खाने पीने से रिलेटेड कोई भी पहेली होगी तो वो बूझ ही लेंगे। चलें अगली पहेली की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं वो इसको बूझ पाते हैं या नहीं। वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खाते नहीं है? खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं है। हम्म। यहाँ सोचना पड़े। काम डाउन स्टार्ट है, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी सोच के बताएं। इसके बारे में मुझे नहीं पता। चले जी, इसके बारे में इनको नहीं पता। और जैसे मैंने इनको कहा था अगर ये पहेली नहीं से पूछते तो हमें अपनी ऐसी कोई रेसिपी या ऐसा कोई सीक्रेट बताएंगे जो आज दिन तक किसी को नहीं बताया। तो जल्दी से आप वो सीक्रेट और वो रेसिपी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। रेसिपी आप बताएंगे, कौन से केक की आपने रेसिपी देनी है? जो आपने खुद क्रिएट की हो। वो यहीं बतानी पड़ेगी मुझे? बिल्कुल, मैं आपको दे सकता हूँ, आप पेज पे लगा देना। नहीं, नाम आप बता दें कि ऐसी कौन सी जो आपकी अपनी जो बनाई गई रेसिपी है वो उसका नाम क्या है? बहुत सी रेसिपी है, अच्छी रेसिपी कौन सी है जो आपको सबसे बेहतरीन लगती है अपनी? मैं आपको सिग्नेचर, मतलब आपकी डिश, हर शेफ की एक बेक समोलिना की रेसिपी मैं आपको दे सकता हूँ। ये तो नाम से मुझे क्योंकि आप केक लग रहा है। नहीं, केक नहीं, ये एक खीर टाइप होती है। मतलब आप जैसे रमजान आने वाला है तो रमजान में भी आप वो घर में बना सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये वही खीर है जो चावलों की जैसे नहीं, ये सूजी की बनती है, समोलिना नाम है। ठीक हो गया, समोलिना, ठीक हो गया। तो देखें, मैंने फिर भी निकलवा ही लिया कि सूजी से खीर तैयार करते हैं जो इनकी सिग्नेचर डिश है। तो ये जो है रेसिपी भी इनसे पूछेंगे। अच्छा वसीम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, तो जाते जाते एक पैगाम भी हमारी नौजवान नस्ल के लिए दे जाएं और साथ ही अपना कोई पसंदीदा शेर भी आप आज सुना दें। मुझे शेर तो खास नहीं आते, शायद शादी से इतने लगाव नहीं है, सिर्फ काम से था। एक मैंने अभी रिसेंटली गजल सुनी थी, वो नुसरत फतेह अली खान का, उसका ही मैं आपको शेर सुना देता हूँ। मैं अपने काम से हवाले से सुनाऊंगा आपको। जी जी, जरूर जरूर। कहते हैं, मुझे भूल ही गया है वो मेरे पास से गुजर गया, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोया होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपके आने का। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। इस प्रोग्राम से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए आपने देखना है हमारा DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.